गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स का थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें पिछले क्लास में प्रश्नावली 4 से संबंधित कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनाए थे। इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, जो फार्मूला यूज़ होगा उसको पहले, उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक मानक वर्ग समीकरण है कि मूल अल्फा और बीटा, एक वर्ग समीकरण है, उसका मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। यदि यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b और c क्या होने चाहिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब हम समीकरण को लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये याद रखना, अगर समीकरण के मूल दिए हो तो समीकरण बनाना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और ये वाला दोनों यूज़ कर सकते हो। ये दोनों कब यूज़ होंगे, जब हमको वर्ग समीकरण बनाना है। कब, यदि अल्फ़ा और बीटा दिया है, मतलब समीकरण के मूल दिए हैं और हमको क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है, तब ये वाला फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन यदि सिर्फ अल्फ़ा मतलब मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है और बनाना क्या है, वर्ग समीकरण, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करो। तो ये दोनों फार्मूला किस लिए हैं, वर्ग समीकरण बनाने के लिए, यदि अल्फ़ा और बीटा दिया गया है तब। और ये वाला मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये याद रखना, अल्फ़ा और प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। फिर मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट पद है, अचर पद जो होता है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये आप बहुपद में भी पढ़े हो। बहुपद चैप्टर में यहाँ पर मूल की जगह क्या था, शून्यक था। तो शून्यकों का योगफल, गुणनफल, शून्यकों से बहुपद बनाना, सेम वही है। यहाँ पर बहुपद की जगह क्या है, समीकरण है। तो यहाँ पर समीकरण बनाना है, वहाँ पर बहुपद बनाना है। सिर्फ ये इक्वल टू 0 लगा है, वही बस अलग है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग समीकरण जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल देखो, पहला प्रश्नावली जो 5 है उसका पहला क्वेश्चन का तीसरा बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन लोग खुद ही बना लेना, क्योंकि एकदम सरल है, ज़्यादा सिर्फ फार्मूले में मान रखना है। तो एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन खुद ही बना लेना और आंसर कमेंट कर देना। नहीं बनेगा तो भी बता देना, फिर से बना के बता दूंगा। ठीक है, तो क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, मतलब मूलों का योगफल दिया है 2 करनी 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 8। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल 2 करनी 7 और मूलों का गुणनफल दिया है 8। तो पहला क्वेश्चन का हल करते हैं, प्रश्न पहला का तीसरा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिखा रहेगा, दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल दिया है 2 करनी 7, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 8। यहाँ सामने में लिख लेना, मूलों का योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इतना दिया है। तो हम जानते हैं, अभी बताया हूँ कि वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
यहाँ पर क्या दिया है, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो डायरेक्ट ए वाले सूत्र में रखना। अगर सिर्फ अल्फा और बीटा दिया है तो इससे पहले जो सूत्र था उसमें रखना, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसका मान रख देंगे, तो सूत्र में मान रखने पर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, हम जानते हैं ना लिखने की जगह। वर्ग समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो सूत्र में अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दोगे तो समीकरण बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 करनी 7, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 8 इक्वल टू 0। हो गया, समीकरण बन गया। तो बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। इसमें सिर्फ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रखना है। सिर्फ ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग बना लोगे, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना। ये दोनों दिया गया है समीकरण पहले से ही क्वेश्चन में, उसको सिर्फ यहाँ रख दोगे समीकरण बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। यहाँ भी क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है, लेकिन इस बार मूल दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया है। ये है अल्फा, शुरू वाला क्या है अल्फा करनी 3 माइनस 7 और बीटा इक्वल टू दिया है करनी 3 प्लस 7। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है प्रश्न दूसरा का, कौन सा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन बना लेना ना, बहुत ही सरल है ये प्रश्नावली। इसमें से फार्मूला में मान रखना है। तो क्या दिया है, अल्फा दिया है करनी 3 माइनस 7 और बीटा दिया है करनी 3 प्लस 7। क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो सूत्र होता है वर्ग समीकरण, क्या होता है वर्ग समीकरण का सूत्र, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले बताया हूँ कि वर्ग समीकरण, यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होता है। तो सूत्र में सीधा अल्फा और बीटा का मान रख दोगे। मान रखने पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिर्फ मान रखना है। अल्फा कितना है करनी 3 माइनस 7, बीटा कितना है एक्स माइनस करनी 3, ये ब्रैकेट में ले लेना क्योंकि माइनस चिन्ह है। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर इसको करनी 3 प्लस 7 इक्वल टू क्या 0। तो अल्फ़ा की जगह रख दिया करनी 3 माइनस 7 और बीटा की जगह क्या रख दिया करनी 3 प्लस 7। अब इसको कोष्ठक खोलोगे तो यह हो जाएगा एक्स माइनस करनी 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7। ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो इसके सामने प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस एक्स। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यही प्लस माइनस भी क्या होगा माइनस इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में है तो ये समीकरण के फॉर्मेट में तो नहीं है। तो समीकरण के फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं पता होगा आप लोगों को, ये इसका इन तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इन तीनों के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का इन तीनों के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। या फिर लिखूंगा तो लिख देता हूँ एक्स इंटू क्या करूँ एक्स माइनस करनी 3 माइनस 7, फिर करनी 3 का इन तीनों के साथ गुणा करना है तो माइनस करनी 3 इंटू एक्स माइनस करनी 3 माइनस 7।
फिर 7 का इन तीनों के साथ गुणा करना है तो +7 x माइनस करनी 3 -7 इक्वल टू क्या है 0। तो गुणा कैसे करते हैं पता है, एक संख्या जो होता है बहुपद का प्रथम पद का इन तीनों पदों के साथ, फिर सेकंड पद का तीनों पदों के साथ, फिर थर्ड पद का तीनों पदों के साथ। चलिए गुणा कीजिए, x और x का गुणा करोगे तो क्या आएगा x², x और करनी 3 का गुणा करोगे तो चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस माइनस है तो माइनस, तो करनी 3x, x का 7 के साथ गुणा करोगे तो 7x और प्लस माइनस से गुणा माइनस तो 7x, फिर माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, करनी 3 का x के साथ गुणा होगा तो करनी 3x, करनी 3 का करना है करनी 3 के साथ, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और करनी 3 गुणित करनी 3, तो दोनों करनी के अंदर। ठीक, अब करनी 3 का किसके साथ करेंगे 7 के साथ करेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 करनी 3, क्योंकि 7 और करनी 3 का गुणा नहीं हो सकता तो साथ लिख देंगे। फिर प्लस और प्लस है तो प्लस आएगा, इसके सामने भी प्लस है इसके सामने भी प्लस है, और 7 से गुणा करेंगे x का तो 7x, फिर 7 और करनी 3 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 7 करनी 3। अब 7 और 7 का गुणा करोगे तो 7 7 49, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 49 इक्वल टू क्या 0। अब देखो जो जो समान पद है उसको जोड़ लो या फिर घटा लो, घटेगा तो x² वाला तो कोई पद नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, x² वाला सिंगल पद है। अब x वाला देखो तो x वाला ये है ये है ये है और 7x और ये 7x बस है, ये एक और ये एक और इसमें 2, तो ये देखो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो ये क्या होगा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस में 7x है प्लस में 7x है तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस में घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा, सेम वैल्यू है तो वो 0 हो गया है। बचा क्या करनी 3x और माइनस करनी 3x, तो माइनस माइनस है तो जुड़ेगा तो माइनस, और करनी 3x है तो करनी के सामने 1 है गुणांक तो 1 और 1 2, तो 2 करनी 3x। करनी को कैसे जोड़ते हैं पता होगा, उसके सामने का गुणांक जो होता है वो जोड़ता है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके सामने भी कुछ नहीं मतलब 1 और 1 2, तो 2 करनी 3x हो जाएगा। बचा क्या अचर पद, कांस्टेंट पर देखो अब ये वाला है ये वाला है और ये वाला और ये वाला, तो 7 करनी 3 इधर प्लस में है इधर माइनस में है, ये 0 हो जाएगा, ये -49 है और ये करनी 3 बाहर, करनी 3 × 3 है तो क्या हो जाएगा +3, और बचा है क्या लास्ट में -49 इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब x² -2 करनी x, अब ये दोनों तो -49 ये प्लस माइनस अब घटेगा तो 49 में 3 घटा दोगे तो x² 2 करनी 3x, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये 46, ये बन गया वर्ग समीकरण। ठीक है, ये बड़े के सामने प्लस माइनस था इसलिए माइनस आ गया, प्लस माइनस इसलिए घटा दिए तो 49 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, तो आंसर आया x² -2 करनी 3x -46 इक्वल टू 0। तो इस वाले क्वेश्चन में वर्ग समीकरण बनाना है तो इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है, यहाँ पर लास्ट में पूरा वर्ग समीकरण लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन है वर्ग समीकरण बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस करनी 5 दिया है और 6 माइनस करनी 5, दो मूल दिया है अल्फा और बीटा। तो ये 10वां क्वेश्चन दिया क्या है, अल्फा दिया है 6 प्लस करनी 5 और बीटा दिया है 6 माइनस करनी 5। वर्ग समीकरण का सूत्र पता है, सूत्र लिख देना सीधा, वर्ग समीकरण क्या होता है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा का मान रख दो तो सूत्र में मान रखने पर
सेम वैसे ही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, वही है। अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे, फिर हल करेंगे। तो एक्स अल्फ़ा की जगह क्या रखना है, 6 प्लस करनी 5, ये हो गया अल्फ़ा। अब बीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स है, और माइनस बीटा की जगह क्या रखना है, 6 माइनस करनी 5 इक्वल टू 0। हल करना है, तो हल सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक से ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा। एक्स ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, माइनस है तो प्लस। ऋण चिन्ह रहता है तो चिन्ह से अगर किसी चिन्ह से गुणा करोगे तो वो विपरीत चिन्ह हो जाता है, पढ़ चुके हो, और पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया हूँ कैसे होता है। तो अब सीधा गुणा करना है इसका इन तीनों के साथ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। एक्स का गुणा करो एक्स से तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा करोगे 6 से तो ये देखो यहाँ माइनस है प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो 6x, ये चिन्ह अगर यहाँ रखना। एक्स का करोगे करनी 5 के साथ तो प्लस में है तो प्लस आ जाएगा करनी 5x, ये हो गया एक्स का इन तीनों के साथ। अब 6 का इन तीनों के साथ करो तो माइनस और एक प्लस, तो माइनस 6 का 6x, फिर है 6 माइनस 6 का करना किससे, 6 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 छक्के 36, फिर माइनस 6 का करना है करनी 5 से, लेकिन ये प्लस है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 6 करनी 5, फिर माइनस करनी 5 का करना इन तीनों से, तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और करनी 5x, फिर क्या है माइनस है और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और 6 करनी 5, बचा क्या 5 और 5, प्लस है माइनस है मतलब माइनस, ये हो जाएगा करनी 5 × 5 इक्वल टू क्या है 0। इधर देख लेना, इक्वल टू लास्ट टाइम क्या है 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस 6x है, एक्स वाला और पद है माइनस, दोनों माइनस है जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 6 कितना जाएगा 12x, लेकिन बड़े के सामने दोनों समान संख्या है दोनों, तो एक किस चिन्ह क्या लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 12x। एक बात याद रखना, जोड़ने या घटाने पर चिन्ह बड़े के सामने जो चिन्ह रहता है वो आता है, तो चिन्हों का गुणा करके प्लस मत लिख देना। हालांकि ये दोनों को जोड़ रहे हैं लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस आएगा। फिर है प्लस करनी 5x और इधर है माइनस करनी 5x, 0 हो जाएगा, समान वैल्यू है। फिर ये तो इसमें ऐड हो गया, बचा क्या 36 और 6 करनी -5 और ये प्लस में है तो ये भी 0 हो जाएगा। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो बचा क्या 36 और करनी 5 × 5 तो प्लस 36, और ये है माइनस में 5 × 5 कितना होगा, करनी के अंदर है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, प्लस है माइनस है घटा दोगे तो प्लस में आ जाएगा, 36 में 5 घटाओ 31, प्लस बड़े के सामने प्लस है इसलिए, तो ये हो गया आंसर। तो एकदम सरल है, सिर्फ क्या करना है, ये वाला समीकरण का सूत्र पता होना चाहिए, उसमें अल्फा और बीटा का मान रखोगे तो बाकी क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 3 क्या है, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो उन दोनों का मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल नहीं, ज्ञात करना है। वर्ग समीकरण दिया है, ज्ञात क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा × बीटा ज्ञात करना है। तो चौथा क्वेश्चन लिया हूँ, बाकी क्वेश्चन बना लेना क्योंकि एकदम सरल है, सिर्फ मान रखना है। तो क्या समीकरण है, 2x² माइनस 2 करनी 6x प्लस 3 = 0। याद क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है, फार्मूला बता चुका हूँ, -b/a होता है। और क्या अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है c/a। तो ज्ञात क्या करना है, b, a और c, a, b, c का मान पहले ज्ञात करना है। तो पढ़ते आ रहे हैं a, b और c का मान कैसे ज्ञात करते हैं, मानक समीकरण से तुलना करके। तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया है 2x²
2x² माइनस 2 करनी 6 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, समीकरण दिया है। अब इसकी तुलना करेंगे मानक समीकरण से, तो ए बी और सी का मान निकल जाएगा। मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करो। a की जगह क्या है, ax² a की जगह कितना है 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब bx का इससे तुलना करोगे तो x तो है लेकिन b की जगह क्या है माइनस 2 करनी 6, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 करनी 6। फिर है c की जगह क्या दिख रहा है, प्लस c है, प्लस c, तो c की जगह कितना है 3, तो c इक्वल टू 3। तो a b और c का मान निकल गया। अब पता है हमको सूत्र, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a। तो सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र में मान रखने पर b का मान रख दो और a का मान रख दो। तो b कितना है माइनस, ये पहले से इसमें माइनस है सूत्र में, और b का मान कितना है माइनस 2 करनी 6 बटे में a है, तो a की जगह क्या लिखना है 2। क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो 2 करनी 6 बटे 2, और 2 1 कम 2, तो बचेगा क्या करनी 6। ये तो हो गया मूलों का योगफल। अब क्या ज्ञात करना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c और a का मान रख दो। c कितना है 3 और a कितना है 2। तो सूत्र में मान रखने पर लिख देना है यहाँ पर, सूत्र में मान रखने पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c कितना है 3 और a कितना है 2, तो 3/2, तो एक आंसर ही होगा। ये है मूलों का योगफल कितना आया करनी 6, और मूलों का गुणनफल कितना आया 2 करनी नहीं 3/2। तो बिल्कुल सरल है, सिर्फ ये फार्मूला पता रहना चाहिए। तो इस प्रश्नावली से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर बनाना, क्योंकि इतना सरल रहेगा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो 3 फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और वर्ग समीकरण का सूत्र याद रखना क्या होता है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये वर्ग समीकरण का सूत्र है यदि मूल दिया है तब। और एक और फार्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये वर्ग समीकरण बनाने के 2 फार्मूले, और ये मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल, बस 4 फार्मूले हैं। चारों फार्मूले से ये जो प्रश्न वाले है पूरा बन जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ उसके ही आधार पे बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उसको बना लेना, ठीक है। फिर अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, ठीक है।